फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज है 21 अगस्त। आज एक सामाजिक मुद्दे पे चर्चा करूंगा। 21 अगस्त सीनियर सिटीजन डे के नाम पे जाना जाता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस। आज का दिन हमारी बुजुर्ग पीढ़ी के लिए है और इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी। 21 अगस्त 1988 को अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस दिवस की शुरुआत की थी। उनका कहना था, 1988 के दिन 21 अगस्त को उन्होंने कहा, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने, हमें वरिष्ठ नागरिकों, उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। वो कहते हैं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को हम समझें और उन मुद्दों को जो उनके जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं, उनको जानने का प्रयास करें और हम उनके प्रति जागरूक हों, उनको जागरूक। और इस दिन हम इसलिए उन्होंने अवकाश किया था, हॉलीडे इसलिए रखा था अमेरिका में। वो कहते थे आज के दिन हमें अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं, अपने परिवार में, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं है, आपके पास पड़ोस में, मित्र मंडली में या कहीं भी आपको जो मिलते हैं, आप उनके साथ कुछ पल बिताइए, कुछ पल उनके साथ रहिए, उनको जानने का प्रयास करिए, उनके साथ मिलिए, उनके साथ शेयरिंग करिए, उनके साथ अपना मनोरंजन करिए। उनका भी मनोरंजन होगा, आपका भी मनोरंजन होगा। इसलिए आज का दिन मैं अवकाश का दिन, नेशनल हॉलीडे रखा था। फिर इसके 2 साल बाद इस पर चर्चा की और यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा कि नहीं, 21 अगस्त को हमें वरिष्ठ सीनियर सिटीजन डे, वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाना चाहिए। यूएनओ का कहना था कि वास्तव में इस दिन का जो है 1991 में शुरुआत हुई थी इसकी यूएनओ में। उनका कहना था इस दिन का उद्देश्य हमारा यह है, हम उन फैक्टर्स, कारक और मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। वो कहते हैं समाज में हमें उन कारकों और मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो वृद्धों को, सीनियर्स को प्रभावित करते हैं। जैसे कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, बुजुर्गों के साथ समाज में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हमको इन सब का निदान करना पड़ेगा। हम उनको जागरूक करें कि आप अपने स्वास्थ्य की गिरावट को कैसे रोक सकते हैं, और समाज के लोगों को, अपने परिचितों को जागरूक करें, उनको पहचानें कि भाई आप भी कल आने वाले दिन में आप भी बुजुर्ग होंगे, आप भी उस पीढ़ी पे आएंगे, इसलिए आप बुजुर्गों के साथ मिसबिहेव ना करें, दुर्व्यवहार ना करें। आपने कभी सोचा नहीं है कि बुजुर्ग आपकी बहुत परवाह करते हैं, वो हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके वेल विशर हैं। उनसे अच्छा वेल विशर दुनिया में कोई नहीं है। पर क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है? वरिष्ठ नागरिक जो हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो अपना दूसरा कैरियर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट कैरियर उन्होंने आपको बनाने में, आपको स्टेब्लिश करने में करा। उसके बाद दूसरा कैरियर उनका, अब चूंकि शारीरिक क्षमता है, शासन द्वारा भी कहीं 60 साल, कहीं 62 साल, कहीं 65 साल की उम्र रखी गई है सेवानिवृत्ति की। सेवानिवृत्त हो गए, उनको काम से कहा कि आप घर में बैठिए और एंजॉय करिए। तो ये उनका सेकंड कैरियर है। वृद्ध लोग, रीगन का कहना था कि सर्वाधिक उत्पादक जीवन जीते, प्रोडक्टिव लाइफ अगर है, कोई जीता है मानव, तो वो वृद्ध ही है, सीनियर सिटीजन ही है। रोनाल्ड रीगन जब राष्ट्रपति बने थे 20 जनवरी 1981 को वर्ल्ड के सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तब आपको जान के आश्चर्य होगा, उनकी आयु थी, उनकी उम्र थी 69 ईयर्स, 69 साल। और 93 साल तक बिल्कुल जिंदा जिली के साथ, हंसमुख स्वभाव के साथ रोनाल्ड रीगन ने अपनी जीवन जिया है। और जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था अमेरिका के, उस वक्त सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे। अमेरिका में इतने उम्र का कोई नहीं हुआ था और वर्ल्ड में भी नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे। आयु है क्या? आयु एक संख्या मात्र है। आयु एक संख्या मात्र है। किसी की आयु 21 वर्ष है तो किसी की आयु 71 वर्ष है। ये संख्या है। लेकिन जीवन जीने की जो कला है वो 21 साल वाले में नहीं है जितनी 71 साल वाले में है। 60 से 80 वर्ष के लोगों को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है और ये अपेक्षा है समाज की
क्योंकि आज हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। जापान में तो 100 क्रॉस कर जाते हैं, बहुत है। अमेरिका की स्थिति यह आ रही है कि आने वाले दिनों में बुजुर्गों की संख्या 60 से 80 साल का जो रखा गया है पैरामीटर, इनकी संख्या 18 साल वालों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं इनके साथ हम बैठें, खाली 21 अगस्त ही नहीं, हमें रोज उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। तो परिवार के अपने बुजुर्गों के साथ उठें, बैठें, उनसे बात करें, उनके साथ खुलकर जिएं। आपने देखा होगा वरिष्ठ जो होते हैं हमारे माता पिता, दादा दादी, वो हमेशा आपके वेल विशर होते हैं, आपके साथ उदारता से बात करते हैं, आपके हमेशा कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान वो बहुत चुटकियों में कर देते हैं। मुझे याद है मेरी माता जी अब है नहीं, 30 अगस्त 2017 को उनका निधन हुआ था। और उस दिन भी दोपहर में 2 बजे मैं कॉलेज से उनकी कुछ दवाई लेके आया था और फिर जाना था मुझे कॉलेज। तो बहुत देर तक मेरे से बात करती रही और मेरे साथ ही खाना खाया उन्होंने। बोले नहीं, मैं आके बोले नहीं तुम मेरे साथ खाना खाओ, तुम फिर मालूम है कि काफी देर से आओगे। मेरे साथ खाना खाया और वो मुझको हमेशा, और फिर उस दिन रात में उनका निधन हो गया था। वो हमेशा जब मेरा जन्मदिन आता है 1 जनवरी, बकायदा मेरे लिए मुझको टीका लगाती थी, खीर और गुलगुला बनाती थी और 10 रुपए हर साल 2017 1 जनवरी को भी उन्होंने मुझे 10 रुपए दिया। वो मेरा आज भी सुरक्षित है। मेरी बेटियों को भी वो कुछ ना कुछ जब भी मिलती थी, बड़े भैया के बेटे बेटी, सिस्टर के बेटियां, छोटे वाले के, और हम सारे परिवार में जो भी बच्चों को वो कुछ ना कुछ देती थी। उनको पेंशन मिलती थी, अपने पेंशन से वो खर्च नहीं करती थी, सिर्फ बच्चों को ही देती थी। तो देखिए वरिष्ठ हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमें उपहार ही देते हैं, आशीष देते हैं, उपहार देते हैं, जो भी है, लेकिन उनका उपहार इतना अनमोल होता है कि हम उसको भुला दें। मेरे पास आज भी वो 10 रुपए रखे, मैं उनको कभी भी नहीं खर्च करता और मैं उनको कभी भुला नहीं सकता। तो एक हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के प्रति थोड़ा सा सिंपैथी अभी कुछ कम हुई है, लेकिन सरकार ने, देखिए हम वृद्धावस्था कहते थे, सरकार ने कहा नहीं, वृद्धावस्था नहीं कहा जाएगा, इसको वरिष्ठ कहा जाए, सीनियर सिटीजन कहा जाए। शब्दावली बदली गई। सीनियर सिटीजन बुजुर्ग और वृद्ध में बहुत डिफ्रेंशिएट पैदा करता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन पटनायक जी ने कहा है हमें ओल्ड एज को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कहते हैं ओल्ड एज को, उनकी बुद्धिमत्ता को सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। योगी जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ जन सदैव वरेण्य रहे हैं। तो ये जो आज आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं 21 अगस्त 2021 है, ये इस बार सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन डे है, वरिष्ठ नागरिकता दिवस है। वरिष्ठों के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन उन योजनाओं की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे वरिष्ठ उन योजनाओं की आवश्यकता नहीं रखते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि परिवार के लोग उनके साथ बैठें, उनसे बोलें, उनकी बात सुने, उनसे चर्चा करें। आपने देखा होगा कुछ वरिष्ठ हो जाते हैं, उनको दिखाई देना कम हो जाता है, ऊंचा सुनने लगते हैं, पर उनकी आदत रहती है वो रोज बर्रा की न्यूज जानना चाहते हैं, समाचार जानना चाहते हैं। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते, अपने दादा दादी, पिता, चाचा चाची जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनको रोज समाचार पत्र पढ़ के सुना दें, शाम के समय उनके साथ बैठें, कुछ इधर उधर की कुछ सामान चर्चा करें, और हफ्ते में कम से कम 1 दिन हम उनको अपने साथ ले जाएं, किसी पार्क में, कहीं बाजार भी ले जा सकते हैं, उनको घुमाएं, उनको देखिए। आप जब वो करेंगे आपको अपने आप आनंद आने लगेगा। इसलिए वरिष्ठ नागरिक दिवस पे मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के माध्यम से, कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने वरिष्ठों को समझें, क्योंकि आने वाला कल हमारा है। आज वो वरिष्ठ हैं, कल हम वरिष्ठ होंगे, और यही समस्या हमको भी आएगी, हमारे ऊपर भी आएगी। वरिष्ठ हमारे, उनका आसरा है हमारे ऊपर, वो हमारे हाथ रखते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको उपहार देते हैं, और कहीं ना कहीं
हमारे जीवन को आनंददायक बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमको स्टैब्लिश, मैं तो मानता हूं कि मेरे माता पिता ने ही मुझको इतना स्टैब्लिश किया कि मैं आज आपके साथ ये चर्चा कर पा रहा हूं, आपके साथ बात कर पा रहा हूं। तो आज का दिन वरिष्ठ नागरिक दिवस है। हम सभी वरिष्ठों को अपने सादर नमन करते हैं।